रामचरितमानस में हनुमान से राम की पहली भेंट बड़ी अनोखी और अर्थवान है। इससे पहले दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं था। भक्त और भगवान के कोमल कांत रिश्ते कहीं विस्मृति की अनंत गहराइयों में दबे छिपे थे। मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को आमने सामने पाकर दोनों निहाल हो उठे। भक्त ने प्रभु को जाना और न तो उठा, और भगवान ने भक्त को पहचाना तो सारा आवरण विगत हो उठा। हनुमान को अपना पथ मिल गया, राम को पथबंधु। हनुमान बड़े संकट में जी रहे थे। सुग्रीव के साथ रहते रहते उनकी चेतना चूक गई थी। विद्या, बुद्धि, पराक्रम और प्रताप के धनी होते हुए भी वे केवल चाकरी कर रहे थे। प्रतिभा का इतना निपट पराभव बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे भाई बहनों, हनुमान को राह नहीं मिल रही थी, प्रभु उनका मार्ग बन गए। मार्ग का मिलना जीवन की बहुत बड़ी धन्यता है। चलना सभी जानते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन कितने लोग साहस कर पाते हैं चलने का? कारण एक ही है, हर एक में लक्ष्य के प्रति तीव्र ललक होती है। पहुंचना हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्य के बिना कोई जा नहीं सकता। जीवन कहीं पहुंचने का नाम है, कुछ पाने का पर्याय है, पर लक्ष्य सिद्ध वही करता है जिसे पंथ का पता होता है। राह की जानकारी हो तो लंबी से लंबी मंजिल भी कदमों तले होती है, किंतु यदि राह का ज्ञान न हो तो मंजिल तक पहुंचने की कामना आदमी को थकाती है और भरमाती है। मेरे भाई बहनों, भगवान बुद्ध ने राजभवन में ही अपने लक्ष्य को खोज लिया था। संसार को दुख से मुक्त कराने का संकल्प उन्होंने ले लिया था, पर उन्हें राह नहीं मिल रही थी। पत्नी और पुत्र को वे छोड़ चले, लेकिन कुछ नहीं मिला। सारनाथ की घोर तपस्या भी उन्हें कुछ नहीं दे पाई। अंत में गया में जाकर बोध वृक्ष के नीचे अचानक उन्हें पथ मिल गया, और फिर निर्वाण उनकी मुट्ठी में था। राह के मिलते ही लक्ष्य की साधना के लिए कोटि कोटि लोगों को अपने पीछे लेकर चल पड़े। देखिए, बुद्ध ने जितना कष्ट उठाया था उतना उनके अनुयायियों को नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि पथ परिचित था, इसलिए यात्रा सरल हो गई थी। हनुमान में लक्ष्य प्राप्ति की तड़प थी, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं था। राम उनके पथ बन गए। उन्हें पाकर ही सेवा का, भक्ति का लक्ष्य हनुमान पूर्ण कर सके। उनकी विराटता पर लघुता का जो आवरण छाया हुआ था वह हट गया। हनुमान निश्चय ही रोज लोगों से मिलते रहे होंगे मेरे भाई बहनों, और बहुतों से वार्ता भी, संवाद भी होता रहा होगा, पर कोई हनुमान के अंतर्मन को नहीं छू सका था। हम भी अपने जीवन में हजारों लोगों से मिलते हैं, पर प्राय केवल होठों से ही हंसते हैं। अधिक हुआ तो आंखों से सत्कार कर लेते हैं, लेकिन मिलने वाले को अपने दिल से दूर ही रखते हैं। इसलिए सबके चेहरे भूल जाते हैं, कोई यादगी फ्रेम में बंद नहीं पाता, पर जो हमारे अंतर्मन को छू देते हैं वे हृदय में बैठ जाते हैं, और वे सनातन काल तक हमारी स्मृति की मंजूषा में शालिग्राम बनकर पूजित होते रहते हैं।